तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। तो सब बढ़िया होंगे आई गेस। तो शुरू करें आज के सवाल के साथ। आज का सवाल आया है, फाइंड द नंबर्स ऑफ वेज टू प्लेस पीपल प्लेसमेंट। उसी से रिलेटेड है गाइस। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लाइक देयर इज नो कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट अ मियर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। बट इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमको समझ में आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अपन ऐसे सोचते हैं कि यार कोई लॉजिक तो है नहीं, तो बट ओ में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, राइट। तो ये थोड़ा सीपी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट अ इम्प्लीमेंटेशन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल, कैसे अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अपन एज केसेस को कवर करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ। लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2D कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है यार। एंड देन अपन को कुछ काउंट करना है, कुछ ऐसे पेयर्स काउंट करने हैं जिसमें ए जो है अपर लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ बी हो, ठीक है। एंड दो पॉइंट्स, एंड देयर नो अदर पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल दैट मेक इंक्लूडिंग द बॉर्डर। अब देखो, या तो रेक्टेंगल बन जाए या फिर लाइन बन जाए। मतलब क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है? या तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, राइट, अपना इस तरीके का बन जाए। एंड एक सिनारियो ऐसा हो सकता है जो अपन ए और बी चूज करें। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। दो केसेस बन सकते हैं, राइट। एंड देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट वी फॉर्म ईदर रेक्टेंगल और व्हाट वी फॉर्म अ लाइन। बोथ आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है दोनों के अंदर। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू कि कोई और पॉइंट, अपन को सारे पॉइंट्स को चेक करना है अपने सर्च स्पेस के अंदर, जितने पॉइंट्स के अंदर अवेलेबल है। नो पॉइंट शुड लाई इनसाइड, और इस लाइन पे लाइन नहीं करने चाहिए, जो भी केस हो। और बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, राइट। तो अपन को इतना समझ में आता, ठीक है यार। अब बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे एच केसेस है, तो अपन को समझ में आता है अपन क्या करते हैं। तो सबसे, क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत ही आसान दे रखा था, n <50 था, तो अपन को ज्यादा कंस्ट्रेंट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। वी शुड मोर फोकस ऑन कवरिंग ऑल द एच केसेस, ओके। लेट्स ट्राई टू फर्स्ट सी द एग्जांपल्स ऑल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे इसने दे रखा है 4 4 2 6 एंड 6 2। तो व्हाट वी हैव डिड, जैसे ये वाला जो पेयर है बेसिकली, क्या 4 2 2 6 एंड 4 4, ये वाला बना रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 6 2 जो है तो बहुत बगल में नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बीच में नहीं आ रहा है। सिमिलरली 4 4 और 6 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 4 6 2 बना रहे हैं, बट अगर तुम 2 2 2 4 2 6 और 6 2 लो, तो इसमें 4 4 बीच में आ रहा है, तो दैट वोंट बी कंसिडर गुड पेयर। यहाँ पे तीन ही पॉसिबल पेयर थे। अपन को ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है, तो बेसिकली यहाँ से अपन को दो मिल जाएंगे, ठीक है यार। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे लाइन बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने बोला था कि ए जो है वो टॉप लेफ्ट होना चाहिए और बी जो है वो बॉटम राइट होना चाहिए। इससे क्या समझ में आया तुमको? एक ऑर्डर डिफाइन हो गया। यहाँ पे ऑर्डर एक्चुअली डिफाइन किया नहीं था इस टाइम कि भाई ऑर्डर डिफाइन, ऑर्डर पेयर है, नहीं। बट इसने जब ये लिखा ना अपर लेफ्ट होना चाहिए, देन इट डिफाइन ऑटोमेटिकली एन ऑर्डर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। दैट्स अ स्मॉल एज केस यू हैव टू आल्सो कंसीडर। तो यहाँ पे अपन ने देखा, ये जो है पूरे एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है यार। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक लाइन बना लिया, ठीक है। एंड देन ये पॉइंट इसमें कंसिडर नहीं हो रहा है ऊपर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सिमिलरली अपन ने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है यार। ये इन्होंने एक लाइन बना ली, जो तीसरा पॉइंट है बाहर लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, दैट्स आल्सो फाइन। एंड देन इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज यू पिक दीज टू, and then this falls on the rectangle, and that's your border पे भी नहीं लाई करना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कवर करना कि हियर जैसे लेट से तुमने कोई भी पॉइंट पिक किया। अब अगर ये पॉइंट को पिक किया तो यहाँ पे कोई पॉइंट होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे एटमैक्स पॉइंट होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो जो उसके बॉटम लेफ्ट की तरह ट्रेड कर सके, क्योंकि वो बॉटम राइट में कुछ है ही नहीं उसके आगे, राइट। ठीक है यार, इससे तुमको क्या क्या समझ में आता है? तो व्हाट आई थिंक ऑफ द अप्रोचेस इज, फर्स्टली कुछ लोगों को सॉर्ट करने का दिमाग में आता है कि यार सॉर्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बचा लेते हैं। But इससे कोई फायदा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि द बेटर आइडिया इज टू obviously go for I and J all possible pairs, ठीक है। And somehow if I fix those pair, and then I would check the remaining points,
मतलब देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट तो नहीं, कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज माई बेसिक इंट्यूशन एंड आइडिया। बहुत सारी चीजें हैं, अब अपन को ये समझ में आना चाहिए, द फर्स्ट इंट्यूशन शुड कम इनटू द माइंड इज कि सॉर्ट करे तो किससे करे। तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट्स अपन सॉर्ट कर सकते हैं, ये आना चाहिए। अपन फाइनली टर्न आउट करेंगे कि इट्स लाइक सॉर्ट करने से कुछ होगा नहीं बेसिकली, ठीक है, ये अपन को सही समझ में आए। ठीक है, तो अपन सॉर्ट नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो अपन ऑल पॉसिबल केसेस देख रहे हैं, बट हाँ सॉर्ट करने से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बचती है क्या, बट ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, एज केस छूट जाएगा। लेट्स से अगर अपन ने क्या बोला, लेट्स से अपना सॉर्ट करने के बाद क्या आया, 2,1 आया और 2,3 आया। ठीक है, ये अपना 2,1 और 2,3 आया। एंड दूसरे केस के अंदर 2,3 या 2,1 भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए कि पहले एक्स के बेसिस पे सॉर्ट हो, ठीक है, एंड देन अपन वाई वाले भी बेसिस पे सॉर्ट करें। ठीक है, अब अपन को इम्पोर्टेंट है ए और बी के कंस्ट्रेंट के लिए क्या चाहिए। अगर कुछ इस तरीके का सिनारियो या फिर कुछ इस तरीके का भी सिनारियो, तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहले वाले को आई को ए मान रहा हूँ और जे वाले को बी मान रहा हूँ, तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन तो पक्का दिखती है कि जो मेरा ए का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो आई का कोऑर्डिनेट है, आई का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, वो हमेशा स्मॉलर या फिर इक्वल होगा आई के जे के एक्स कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा मेरे पास क्या समझ में आना चाहिए कि अ, अगर तुम y कोऑर्डिनेट की बात करो, तो y ऑफ x, सॉरी, i ऑफ y जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, तो स्मॉलर होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, और या फिर बड़ा, एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, राइट, उल्टा है, तो ये पिक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, कि लाइन i ऑफ y ग्रेटर देन अपना क्या हो जाएगा, j ऑफ y। ठीक है, ये अपना होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट लेट से सेम हो सकता है, बट क्या वाई भी सेम हो सकता है क्या, एक्चुअली वाई भी सेम हो सकता है, राइट। आई थिंक अपने इस एग्जांपल में भी देखा था कि वाई में भी दिक्कत नहीं है। अगर अपने इस वाले एग्जांपल में देखें, ये वाले एग्जांपल में, तो वाई इन दोनों का सेम है, राइट, ए और बी कोऑर्डिनेट का वाई और सेम है, एंड देन जस्ट द एक्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, सो दैट्स फाइन, दे आर फॉर्मिंग अ लाइन। फॉर्मिंग तो लाइन कैसे भी कर सकते हैं, बट हाँ तीनों और क्लियरली डुप्लीकेट्स तो है नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई एक्स और जे एक्स से बराबर हो जाए और आई एक्स वाई और जे वाई भी बराबर आ गए, ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि डुप्लीकेट्स अवेलेबल। तो ये हमको कहीं ना कहीं कुछ कुछ कंडीशन चाहिए। ठीक है यार, ये अपन को समझ में आता है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो अपन कंसिडर नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट। फर्स्टली दिस इज अ वैलिड पॉइंट, फर्स्टली वैलिड पेयर, नॉट पॉइंट, लेट्स से वैलिड पेयर, ये अपन ने एक वैलिड पेयर डिफाइन कर दिया। ठीक है यार, तो अपन इसको एक्चुअली सॉर्ट कर सकते हैं। तुम ऐसा कर सकते हो, एक्स को एक्स के बेसिस से सॉर्ट करो, एंड देन जब आए, जब एक्स सेम हो जाए तो तुम उसको वाई के बेसिस पे सॉर्ट कर दो। बट दैट्स अ बेटर आइडिया कि तुम उसको सॉर्ट करने की दिक्कत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सिंपल ये लॉजिक लगाओ, हर पॉइंट पे एक बार ये चेक कर लो। दैट्स अ बेटर आइडिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव रिमेनिंग इज कि अपन ने पहले वैलिड पेयर निकाल लिया, क्या ये पॉसिबल पेयर है, अपन एक ही लूप में अपन क्या कर सकते हैं, अलग भी चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी अपन रिड्यूस कर सकते हैं कि अपन पहले इन पेयर्स को स्टोर कर लें, एंड देन व्हाट वी डू, ये पेयर्स को अपन ने स्टोर कर लिया, एंड देन वी आइटरेट ऑन दीज पेयर्स। तो इससे आसान क्या कि सीधा इन पेयर्स के साथ अपन के एक और फाइल एक और लूप चला देंगे, और लूप क्या होगा, हम रिमेनिंग पॉइंट्स देखेंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स किनके साथ क्लैश तो नहीं करे। क्लैश कैसे करेंगे, क्लैश करेंगे, लेट से जो मैंने एक तीसरा लूप लिया है, आई जे के ले लेते हैं, तो मेरा जो के एक्स है, अगर वो आई एक्स और आई वाई के बीच में आया, और एंड भी समझना, जो आई वाई है वो एक्चुअली बड़ा है, तो जो के वाई है वो आई
जे वाई के उल्टा हो जाएगा, राइट। आई वाई। अगर ऐसा होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या है? वो एक एक्स में भी सेम रेंज में, वाई में भी सेम रेंज में, मीन्स वो एक तो रेक्टेंगल पे लाई करा हुआ या लाइन पे लाई करा हुआ समाओ, ठीक है। तो अपन को एक फ्लैग वेरिएबल बना के रखना है कि एक भी पॉइंट अगर ऐसा आ जाता है, क्लैश कर जाता है, तो फॉल्स कर देंगे। फ्लैग को ट्रू करके चलेंगे इस लूप से ऊपर। तो एक भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट क्रैश, पॉइंट ओवरलैप, तो अपना काम खत्म। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक ड्राई रन कर लेते हैं एग्जांपल को। तो अपन इस वाले एग्जांपल को ही ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? 62444426। तो 624426, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या पकड़ा? अपन एक एक पेयर पकड़ता है पहले। 0,1 पेयर पकड़ता है। अगर ये दोनों को पकड़ा तो क्या ये चलेगा क्या यार? ये चलेगा ही नहीं यार, क्योंकि 6,2 का तो एक्स कोऑर्डिनेट ही बड़ा है, तो ये तो नहीं चल सकता, ये वाला भी नहीं चल सकता, तो 0,1 वाले तो नहीं चल सकते, ठीक है यार। अब अगर उल्टा देख लेते हैं अपन कि 2 2 6 चलेगा क्या? हाँ, 2 6 चलेगा यार। 2 6 अपन ने बना लिया इधर, एंड देन अपन ने 6 2 इधर बना लिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला था? अपन ने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली थी? मैंने बोला था जो आई एक्स है वो जे एक्स से छोटा होना चाहिए, आई वाई जो है वो जे आई से बड़ा होना चाहिए। तो क्या इसमें कौन कौन से पेयर सेटिस्फाई, क्या ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है यार, क्योंकि इसका जो एक्स है वो छोटा है बट जो वाई है वो बड़ा है। तो ये उल्टा होना चाहिए और उल्टा हो रहा है, ठीक है यार। अब अगर अपन आइट्रेट करें तो इन दोनों को तो स्किप करना है, ये तो ऑब्वियसली लूप में आएंगे नहीं। एंड देन ये जो बचा, अब ये देखो 4 जो है वो 2 के बीच में और 6 के बीच में लाई कर रहा है, एंड देन 4 इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन 2 से 6। that means it is overlapping between the points, means it's not a valid pair। तो ये तो वैलिड पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है यार। तो 2 6 वो तो नहीं हो सकता, बट 2 6 और 4 4 को ट्राई कर लेते हैं यार, ठीक है। तो फिर से अपन देखते हैं वैलिड पेयर है क्या? वैलिड पेयर है यार, क्योंकि ये वाला इससे छोटा है और ये वाला इससे बड़ा है, तो ये वैलिड पेयर तो है। अपन इसमें सर्च पेज में जाएंगे, सर्च पेज में बचा क्या? सर्च पेज में ये बचा। अब अब सर्च पेज में अगर एक बचा तो अब देखो 2 से 6 जो है वो बीच में आना चाहिए, कि ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है, कंडीशन ट्रू ही नहीं है, तो यहीं से अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपन को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 2 से 4 के बीच में होना चाहिए था अपना एक्स कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट अपन ने बीच में होने चाहिए, बट ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो दिस पॉइंट कंसिडर अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अपन को एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अपन ये वाला पॉइंट तो ओवरलैप करेगा नहीं, और एक ही पॉइंट है जो चेक करने के लिए, क्योंकि बाकी बचे हुए पॉइंट तो अपने पेयर के पॉइंट्स हैं, तो यहाँ से एक मिल जाए। सिमिलरली अपन क्या करेंगे? 4 4 और एक बार 6 2 ट्राई कर लेंगे। और 4 6 2 ट्राई कर लिया, ठीक है यार। एंड देन अपन क्या बचा? क्या अपना सर्च पेज में? अपना सर्च पेज में 2 2,6 बचा। एंड देन अपन वही सेम चीज अप्लाई करेंगे। उल्टा तो अपन ने देख लिया, वैलिड पेयर तो है ही है। एंड देन व्हाट विल ट्राई, विल सी कि ये बीच में आता है क्या। अगेन ये 2 जो है 4 से छोटा हो गया, तो 4 के 6 के रेंज के बाहर हो गया 2, राइट। तो इसके बीच में आएगा नहीं, हेंस इट वोंट ओवरलैप, हेंस वुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द आंसर। द आंसर वुड बी, इस तरीके से करना है। तो अगर अपन इसका फटाफट से अच्छा कोड देख लेते हैं। कोड बहुत सिंपल है यार, बस अपन को एक इम्प्लीमेंटेशंस आनी चाहिए, बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस, और कुछ नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? सिंपल है। सबसे पहले अपन ने क्या किया? अपन ने अगर जे मैंने ऑल पेयर्स पर इटरेट किया, मैंने कोई सॉर्टिंग वगैरह नहीं लगाई है, मैंने ऑल पेयर पार्टी किया और जे इक्वल्स टू आई है। तो क्योंकि अपन को पीछे वाले पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा ना, अपन ऐसे नहीं कर सकते जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, नहीं ऐसा हो सकता है पिछले वाले से भी कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा हो, राइट। आई आई कॉमा जे आंसर दे रहा है, जे कॉमा आई दे रहा है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो बेटर वे इज, अगर ऐसा है तो मैं सारे पॉइंट्स पे इटरेट करूँ, जे इक्वल्स टू आई है तो कंटिन्यू कर दिया। अपन ने पहले क्या कैलकुलेट किया? फ्लैग वेरिएबल इनिशियलाइज करी फॉर चेकिंग ऑल द पॉइंट्स। फिर अपन ने टॉप लेफ्ट ले लिया, वाइल वाई ले लिया। मैं आई को ए मान रहा हूँ तो हमेशा इसको लेफ्ट लूंगा, बॉटम राइट ले रहा हूँ। अब क्या क्या कंडीशन में हम वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा, ये और में भी लिख सकते थे एक साथ, बट ठीक है। टॉप लेफ्ट जो वाई है वो छोटा हो जाए, अपन ने भी कंसिडर किया था
क्या होना चाहिए था, जो यहीं पे अपन ने यहाँ पर कंसिडर किया था, राइट? बड़ा होना चाहिए था और इक्वल होना चाहिए था। अपन ने उल्टी कंडीशन यहाँ पर डाल रखी है। अगर दोनों ये कंडीशंस हो जाती है, एक्स के अंदर भी एक्स वाला जो बड़ा हो जाता है, तो हम वो वाला वैलिड पेयर, नॉट अ वैलिड पेयर, नॉट अ वैलिड पेयर। ठीक है। हाँ यार, समझ में आता है। एंड देन बहुत सिंपल है, अपन ने अपना ये क्या है, ये सर्चिंग रिमेनिंग पॉइंट्स, सर्चिंग ओवरलैपिंग। ये अपना ओवरलैपिंग हो गया कि अपन ने आई जे आया तो ठीक है, ओवरलैप। तो अपन ने क्या किया, आई और जे आया तो अपन उसको स्किप कर देंगे। बचे हुए पॉइंट्स अपन को चेक करना पड़ेगा, वही वो रेंज वाली चीजें मैं देख रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट के बीच में हो, और टॉप लेफ्ट बॉटम राइट और टॉप लेफ्ट वाई के बीच में हो, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो अपन बोल रहे हैं दिस इज अ वैलिड ओवरलैप, वैलिड ओवरलैप। एंड देन फाइनली डन। जैसे अगर पूरा अपन ने फ्लैग चेक कर लिया और एक में भी ट्रू नहीं निकला, मतलब देयर इज नो ओवरलैप, अगर फ्लैग तभी ट्रू है क्योंकि अपन ने इनिशियली ट्रू डिफाइन किया, एंड एक बार भी फॉल्स हो जाता है, तो ऑब्वियसली दीस पेयर आई कॉमा जे वोंट कंट्रीब्यूट इनटू द आंसर। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्लैग कंट्रीब्यूट करेगा, काउंट प्लस प्लस कर देंगे इस काउंट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था यार, नॉट वर्थ कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल लॉजिक लिखो, अच्छे से कोड लिखो, एंड अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है अगर तुम्हारी, तो इस क्वेश्चन को तुम क्रैक कर लोगे, राइट? तो ठीक है यार, आज अपनी नई ओए सीरीज भी आई है, तो डू चेक इट आउट दैट एज वेल। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। उसके अंदर अपन ने एक ऑलरेडी डीपी से चालू कर दिया है, आज भी वो एक प्रॉब्लम पोस्ट करूंगा। तो जितना हो सके उस चैनल को यार, मतलब इस वीडियोस को लाइक करो यार, सब सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे तुम क्युमुलेटिव करके लर्न करो। और हाँ, ऑब्वियसली अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर अपने ओए में, ओए सीरीज के नेक्स्ट प्रॉब्लम में। Cool guys।